शहर से दूर एक घना जंगल था जिसे लोग 039 काला दंड 039 कहते थे। यह जंगल अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले लोग अक्सर लौटकर नहीं आते। अमन, एक खोजी पत्रकार, को इस जंगल के रहस्यों की सच्चाई जानने का जुनून था। उसने अपनी दोस्त रीमा को इस अभियान में साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने रात को जंगल में जाने का फैसला किया ताकि वे किसी भी अजीब गतिविधि को पकड़ सकें। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों के लंबे सायों को डरावना बना रही थी। अमन ने अपने कैमरे को चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात गहराने लगी। अचानक पास के झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। रीमा चौंक गई। क्या था वो? अमन ने जवाब दिया, शायद कोई जानवर होगा। चलो देखते हैं। दोनों झाड़ियों की तरफ बढ़े। तभी एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। रीमा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अमन ने हिम्मत दिखाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला मिला। बंगले के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी हुई तख्ती लटकी थी, जिस पर लिखा था मृत्यु की छाया। रीमा ने डरते हुए कहा, अमन, हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अमन ने दरवाजे को धक्का दिया और वे अंदर चले गए। बंगले के अंदर सब कुछ अस्तव्यस्त था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें लोगों के चेहरे समय के साथ मिट चुके थे। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा का झोंका अंदर आया। रीमा चीख पड़ी। तभी अमन ने देखा कि एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई है। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस बंगले में आता है वो लौटकर नहीं जाता। डायरी के पन्नों से पता चला कि इस बंगले का मालिक एक तांत्रिक था, जिसने यहाँ कई मासूमों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही थी। तभी एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और एक भूतिया साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और डरावनी हंसी ने दोनों की